सबको जय जिनेन्द्र, नमस्कार, जय हिंद। जय अब अन्नू जी, जैसे आपने मालूम करना है कि हम कोई भी विषय को अभी इस समय में जो पार्ट हमने बताए हैं, 12 खाने, 12 घर बताए हैं, 12 घरों का जिक्र किया है। उसके अंदर हमने ये बताया कि कौन सा घर किस चीज से रिलेटेड है। अब इसके अंदर हमने ये नहीं बताया कि अभी उसका क्या एरिया, क्या इलाज है या उसका क्या उपाय है। अभी हम उपाय की श्रेणी में नहीं आए हैं, ना उपाय के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय में। पहले तो हम ये मालूम कर लेते हैं कि हमारे को जो भी हम देख रहे हैं, बता रहे हैं, वो हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि सामने वाले की दिक्कत क्या हो सकती है। जैसे सपोज कीजिए, अभी किसी ने आपको बताया कि जी पेट में दर्द है और वहाँ गैस वगैरह बनती है, तो हमें पहले ही आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन से ग्रह से संबंधित है। अब आपने ये इस मामले में बहुत अच्छा आपने रिजल्ट बताया कि जी आपने रिकग्नाइज कर पाई कि आप ये राहु की, मतलब थोड़ा सा राहु की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आई है। तो ये हमने आपको केवल इतना ही पार्ट पढ़ाया है अभी तक कि इसको हम कैसे आइडेंटिफाई कि ये किस ग्रह से संबंधित परेशानियां होंगी। जब हम आएंगे राहु के या इनके प्लैनेट्स के उपायों में, तब हम बता देंगे आपको कि इसके उपाय ये हैं, इसमें से कोई सा भी करा लीजिए। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हम इसका मतलब जो पूरी जो हमने अब तक आपको बताया 12 खाने के बारे में, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे जैसे आप समझिए ना, डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स सबसे पहले क्या बताएगा कि आपको ये टेस्ट करा लीजिए, यानी लेबोरेटरी टेस्ट करा लीजिए कि लेबोरेटरी में जा करके अपना ब्लड टेस्ट कराइए या यूरिन टेस्ट कराइए या जो भी चाहिए वो टेस्ट कराइए। उसके बाद वो आपको दवाइयाँ बताएगा। अदरवाइज डॉक्टर अंदाज से बताएगा तो वो उतना एक्यूरेट नहीं बैठेगा। लिहाजा हमने ये जो हम 12 घरों को देख रहे हैं, इसमें से हम जो निकालेंगे कि हाँ ये किस वजह से ये बीमारी या ये परेशानी या ये व्यक्ति के जीवन में जो चल रहा है वो किस वजह से चल रहा है, वो तो हम यहाँ से मालूम करेंगे। उसके बाद हम सेकंड पार्ट देखेंगे कि उसका इलाज क्या है। समझ में आ गया जी अनु जी? आपको समझ में आ गया? अब ऐसे ही मैं यही बात पूछ रहा था आपसे कि हाँ, राकेश जी कुछ पूछना चाह रही हैं? चलो कोई बात। अब इसीलिए मैं आपसे पता कर रहा था कि अभी सपोज करो एक व्यक्ति आपके पास आया, एक व्यक्ति ने कहा जी मेरे पैरों में दर्द रहता है, या एक कह रहा है कि मेरे सिर में दर्द रहता है, या एक व्यक्ति आया कि उसको कोई किसी भी टाइप की और टाइप की प्रॉब्लम है। तो उस प्रॉब्लम को या उसके साथ में या उसके भाई के बारे में या उसके किस, तो उसको हम कैसे कैसे जजमेंट करेंगे कि किस क्या इसको कौन से ग्रह से देखें। अब मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो किसी व्यक्ति ने कहा कि मेरे को भाई से, या मेरा भाई या मेरा पत्नी या मेरा पिताजी या मेरी माताजी, इन सब में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, तो हम कौन से घर से देखेंगे आप बताइए? सबसे पहले हम देखेंगे, मान लिया किसी व्यक्ति के साथ ये घटना सर हो तो है जी। सर थोड़ा सा रिपीट करेंगे। मेरे पास तो साउंड चली गई थी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था मैम कि जिस तरीके से कभी भी किसी भी, जैसे हमने 12 घर हैं, ये 12 घरों के संबंध बताए थे आपको कि ये पहला घर के लिए आदमी को स्वयं को देखना पड़ता है कि वो स्वयं उसकी क्या पोजीशन है। दूसरे घर में उसके परिवार के बारे में बताया था। तीसरे घर में भाई से संबंधित कोई प्रॉब्लम या पराक्रम में कोई परेशानी है तब बताया था। चौथे घर में बताया था माता का। पांचवें घर में बताया था बच्चों का। सब याद है आपको? याद कुछ कुछ याद आ रहा था थोड़ा बहुत जो मैं बताया था? रेणुका जी, जी बाबा जी, सब याद है। रेणुका जी, आपका ये टेक्निकल इश्यू हो रहा कोई। चलो कोई बात नहीं। तो ये सब चीज जो मैंने बताई थी वो अब हम कैसे देखेंगे? हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आया है उसको उसको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, कौन से घर से संबंधित प्रॉब्लम है। उस घर के संबंधित प्रॉब्लम को हम मानेंगे तो वहां पर
वहां पर हम उसकी उस प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करेंगे कि वहां पे जो ग्रह है। भाई सोनी तुम्हारा सोनी म्यूट कर लो। नॉइस म्यूट करो। वहां से हम संबंधित लेके चलेंगे। अब आप कोई भी एक चीज के बारे में पता करिए, मेरे से मुझे बताइए कि मैं इस चीज के बारे में बताऊं, तो मैं आपको उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना शुरू कर दूंगा। सपोज कीजिए आपके ऊपर कर्जा है, जो लगभग ज्यादातर लोगों पे होता है। अगर किसी का कर्जा है तो हम उसको कौन से घर से देखेंगे? आपको जिसको पता हो हैंड रेज कर दो, अगर नहीं पता हो तो फिर आप मुझे मैं बताता हूँ। मेरे को हैंड रेज किया है इसने, आदित्य ने। आदित्य तुम बताओ चलो। अगर किसी का पे कर्जा है तो वो कौन से घर से देखेंगे? सिक्स हाउस से, छठे घर से। सिक्स्थ हाउस से देखेंगे। सिक्स्थ हाउस से आप सबको समझ में आ गया कि क्यों देखेंगे, या मैं एक्सप्लेन कराऊं? क्लियर है जी। राखी जी आ गया मामा जी कर्जा छठे हाउस से, क्योंकि उसी में थोड़ी खर्चा और परेशानियां रहती हैं। हाँ हाँ। पूनम आ गया। हाँ जी। रेणुका जी आपको आया, कोई समझ में नहीं आया? रेणुका जी आप अपना वो माइक ऑन कर लीजिए। आपके साथ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, चलो कोई बात नहीं। पल्लवी जी आप बताइए प्लीज। हाँ जी मामा जी, समझ में आ रहा है। नहीं समझ में नहीं, ये सिक्स्थ हाउस से क्यों बताया गया? ये जो है वो परेशानियों का है और पार्टनर का है, जैसे इसमें डिसबैलेंस होती हैं चीजें, और बीमारी है, कर्ज है, इस तरह का हाँ जब हाँ ये हाँ, डिस्टर्ब होता बिल्कुल है। ठीक बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत अच्छा बताया। मतलब सिक्स्थ हाउस तो है ही, साथ में क्यों है? क्योंकि कर्जा चाहे हमने खुशी में लिया हो, चाहे जरूरतमंद पे लिया हो, चाहे बिना जरूरत के लिया हो, कर्जा एक हमारे लिए छोटी सी परेशानी है। तो लिहाजा हम यही कहेंगे कि कर्जा लेने के टाइम पे हम सिक्स्थ हाउस को देखेंगे। जी तो ये सिक्स्थ हाउस का कर्जा कैसे उतरेगा? सिक्स्थ हाउस का कर्जा ऐसे उतरेगा कि हम सिक्स्थ हाउस के जो भी प्लेनेट हमारे कुंडली में होंगे, उस कुंडली के प्लेनेट, उस प्लेनेट को हम वहां से हटाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आए रिपीट कर देना, हैंड रेज कर देना, मैं समझा दूंगा। जिसको भी समझ में नहीं आए, यहाँ पे बैठा हुआ ग्रह जो भी होगा, अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो हम उसको वहां से कोशिश करेंगे कि वहां पर वो हमें परेशान ना करे, या वहां के जो भी ग्रह बैठा उससे संबंधित चीज को हम दूसरे घर में ले जाएंगे या 11वें घर में ले जाएंगे, ताकि हमारी इच्छा पूर्ति हो जाए। या वहां तो ऐसे वहां पे हम देखेंगे है कौन सा ग्रह। ऐसा तो नहीं है कि मान लिया राहु अगर वहां बैठा है, वहां का ग्रह, तो उसे हम नहीं ले जाएंगे। उसे हम ले जाएंगे तीसरे घर में, क्योंकि राहु तीसरे घर में अच्छा माना गया है। तो हमें उस समय सोचना पड़ेगा कि ये ग्रह को हम कहाँ ले जाएं ताकि वहां पर ये अच्छा रिजल्ट दे, या उसका क्या उपाय करें। नीलू समझ में आ रहा है? नीलू नीलू जैन। हाँ जी चाचा, आ गया समझ में। हाँ, तो ऐसे हम ये समझेंगे कि इसे हमें कहाँ ले जाना है, क्या करना है, इसका क्या उपाय करें। उपाय में मतलब हम इसकी खुशामद करें, या इसे उठा के जबरदस्ती कहीं भेज दें, या इसके ऊपर कोई बहुत हैवी जो इसका दुश्मन है उससे इस पे हमला कराएं, या उससे प्यार कराएं। तो ये उस समय का पार्ट है जब हम रेमेडी का पार्ट पढ़ेंगे, जब हम उपायों का पार्ट पढ़ेंगे। वो भी हम जल्दी ही पढ़ेंगे, उसकी बहुत ज़्यादा देर नहीं करेंगे। बाकी वो हम जब कुंडली स्टडी करेंगे तब आपको बताएंगे। सबके समझ में आ रहा है? अमित जी, आ रहा जी। सोनी, हाँ चलो जी ठीक, चाचा जी, आ रहा है। बहुत बढ़िया। चलो ऐसे ही हमें अब अगला पोर्शन देखना है कि 8वां घर। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशानी में आ गया
तो उसके संबंध में हम क्या देखेंगे? कौन बताएगा? 8वां घर देखेंगे आप, 8वां घर देखेंगे मैं, क्योंकि कोई बहुत अत्यधिक परेशानी में आ गया या किसी का पैसा ही डूब गया। पैसा मान लिया है और वो डूब गया, यानी अब वो वापस आने की कंडीशन में नहीं है, यानी उसकी एक किस्म से मृत्यु हो गई। समझ में आ गई? हाँ जी। तो ऐसे केस में हम 8वें घर को देखेंगे। अब क्वेश्चन यह आती है कि 8वें घर से हम उसे कैसे निकालें? अपने जो बिल्कुल डेथ हो गई, जिसकी पैसे की भी या जो भी चीज हम देख रहे हैं वो डूब गया, अब हमें वहां से वो निकालने का प्रयास करना है। वो कैसे निकालें? हम वो देखेंगे कि वो क्या चीज थी, वो कौन सा ग्रह था जिसने कि जो कि हमारे को उसने ये नुकसान पहुंचाया। वहां बैठे हुए ग्रह को हम उसकी कंडीशन को देख के कि कौन सा ग्रह है और वो कहां पर जाकर के आपको सही रिजल्ट देगा, हमें वहां से उठा करके उसे उस संबंधित जगह पे पहुंचाना है। बहुत आसान तरीका है। जब मैं पहुंचाने की बात करूंगा कि किसको कैसे पहुंचाना है या किसको हमें किस प्रकार शांत करना है, तो वो जब हम देखेंगे तो उस समय में हम उसका उपाय कराएंगे। सबको समझ में आ रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी जन्म पत्री में, किसी भी चार्ट में हम जब भी कभी ये अगर हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे को ये स्टार की पोजीशन है, ये स्टार हमारे को नुकसान दे रहा है, तो उस कंडीशन में हम उसका इलाज बड़े आराम से कर देंगे। और अगर हमें यही नहीं मालूम होगा कि ये हमारा सपोज करो सूर्य का हमारा को परेशान कर रहा है और हम कर रहे हैं मंगल का उपाय, तो वो नहीं कर पाएगा, वो काम ही नहीं करेगा, नुकसान नहीं देगा तो फायदा भी नहीं देगा। यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? हाँ जी। चलो ठीक है। कोई क्वारी, कोई भी क्वारी पूछो, कुछ तो पूछो ना, पता चले कि हाँ आप ध्यान दे रहे हो, अदरवाइज यही लगेगा पता नहीं ध्यान भी दे रहे हो या मैं वैसे ही बोले जा रहा हूँ। मामा जी कई बार तो ये होता है कि पैसा भाई कंडीशन में है, मिलने की उम्मीद नहीं है, और कई बार क्या होता है पैसा तो वो कहता है दे दूंगा पर मिलता ही नहीं है, तो भी सेम कंडीशन यही रहेगी। नहीं तो सेम कंडीशन का ही आपको अंदाज लग जाएगा कि ये देगा कि नहीं देगा, ये मर चुका या अभी स्थिति जिंदा रहने की है। वो इतने अच्छे वो इंप्रेशन दिखाता है, लगता है मिल भी सकता है, डाउट रहता है तो कि आप मिलेगा। 6ठे और 8वें का इलाज कीजिए, 6ठे घर का और 8वें घर का इलाज कीजिए और वहां देखिए कि क्या। फिर उसके बाद हम ये बताएं, आपको बता दें कि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज होती है। जैसे पैसे का बात होती है, पैसा आमतौर पे चंद्रमा से देखा जाता है, बात चौथे घर से नहीं। आप चौथा घर मत नोट कीजिए, चौथे घर से नहीं देखा जाएगा। पैसा अपने आप में चंद्रमा होता है, तो वहां से देखा जाएगा। और ऐसे में 8वें घर में कोई भी ग्रह अगर ऐसा है या चंद्रमा है या उसका मित्र या कोई भी होगा, अगर वो वहां पर आ गया फंसने के बाद, तो वो 8वें घर में डुबा देता है, अगर वहां से लिंक है तो। अदरवाइज आप उठा करके उसे ऐसी जगह पहुंचाने की कोशिश करो या उसकी वो उपाय करो जो वहीं की वहीं ठीक हो जाए। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है अभी समझने में, आगे की दोबारा बेसिक चीजें क्लियर होंगी तो क्लियर होएगा। आप नहीं, डिफिकल्ट क्या लग रहा है? जैसे एक कोई भी चीज उठा के देखो, आप कोई भी पत्री आप उठा के देखो, आप बताओ क्या है? कोई भी चीज आप बताइए मेरे को कि हाँ ये चीज है। सपोज कीजिए एक मिनट, हाँ बताओ। कैसे एक्चुअली अगर अपने आप से रिलेट करके देखूं तो अभी पीछे मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, उन्होंने अपनी पैसे किसी को दिए हुए थे, तो वो पर्सन किसी ने उसको गोली मार दी, तो पैसा उनका सारा का सारा डूब गया।
तो नहीं मैं अगर तो यहाँ से रिलेट करके देखूँ इस चीज को तो हाँ, अब आपका जो पैसा डूबा है, अगर उससे संबंधित व्यक्ति वहां पर है, जिसको गोली मारी है, उनके जो जिनके उनको लीगल हेयर जो बोलते हैं उनको, अगर वो हैं तो आपको वो पैसा मिल सकता है वापस। आप पे कोई प्रूफ तो होगा ना। सर अभी मुझे इस बारे में इतना नहीं मालूम, तो जस्ट जब मैं रिलेट करके देख रही हूँ कि पहले ऐसा मतलब पहले अगर आप ये रहते वहाँ वहाँ कहीं ना उसका कोई ना कोई इस तरीके का, या तो राहु दूसरे घर में होगा, या तो राहु दूसरे घर में होगा, या चंद्रमा कहीं पीड़ित बहुत ज्यादा होगा, या बुध ने मतलब बुध की वो होगा कि बुध कहीं ना कहीं गड़बड़ होगा। तो ऐसे वो पत्री को स्टडी करनी पड़ेगी, और वो धीरे धीरे आप ही कर लेंगे और आप ही समझ जाएंगे, क्योंकि अभी अभी स्टार्टिंग है ना। ठीक अभी आपको तीसरी आज आपकी 3rd क्लास चल रही है, तीसरी क्लास स्कूल है, तो अभी इतनी जल्दी नहीं कर पाएंगे। बाकी और 5-7-10 में आप समझ जाएंगे ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें वो चीज देखनी पड़े, धोखा किसने दिया, ये धोखा हुआ हाँ है, ये जी एक्सीडेंट हुआ है, या क्या हुआ है, वो आपको धीरे धीरे मालूम हो जाएगा। ठीक कई बार क्या होता है कि आपकी आपकी अगर पैसा है, अब इसको अदरवाइज में मत लेना, मतलब कई बार क्या होता है कि आपका पैसा डूबना है, डूब गया, तो उस केस में कहीं ना कहीं आपके भी पत्री में गड़बड़ी होगी, तभी वो उसके आपके जो जानकार है, जो आपको पैसा देना भी चाह रहा था, उसको भी लगी है चोट, तो आपको भी लगी है, उसको भी लगी है। तो वो पत्री के हिसाब से आपको डिस्कस करेंगे हम लोग, ये बताएंगे आपको कि क्या है क्या नहीं है। वैसे आमतौर पे ऐसे केसेस में बुध का रोल ज्यादा होता है। बुध अपने आप में एक ऐसा ग्रह है जो किसी के भी साथ मिल करके वैसा ही रिजल्ट देता है, जो किसके साथ भी मिलेगा वो वैसा ही रिजल्ट देना शुरू कर देगा। सर, मतलब थाली के बैंगन की तरह, जो जहाँ पर है वैसे के वैसे उसके जैसा बिहेव करने लग जाएगा। नहीं समझा मैं। लाइक कि जो जैसा ग्रह है उसकी एक पेन वैसी दिखा ही दो उसका। क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। एक्चुअली क्या है मैम, इसके अंदर होता क्या है, कुछ जैसे इसमें कुछ ऐसे ग्रह हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ कि उसमें इनका एक ग्रुप है, ग्रहों का ग्रुप है। उसके अंदर अगर मित्र के साथ बैठ गया तो मित्र की बात करेगा, अगर दुश्मन के साथ बैठ गया तो दुश्मन के साथ व्यवहार करेगा। सपोज करो बुध का मित्र जो है, चंद्रमा मित्र को दुश्मन मानता है, चंद्रमा को बुध दुश्मन मानता है, और राहु को मित्र मानता है। अगर वो राहु के साथ मिल गया तो वो दोनों मिलकर चंद्रमा को मानना शुरू कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है जी? और अगर मामा जी जैसे कि बृहस्पति और शनि एक घर में बैठा हुआ है, छठे घर में, तब फिर उसका क्या? नहीं, बृहस्पति और शनि छठे घर में है। हाँ, तो बृहस्पति देखो, शनि और बृहस्पति छठे घर में है, तो सबसे पहले जो व्यक्ति अगर ऐसे में छठे घर में बृहस्पति है या शनि है, तो ऐसे में किसी भी व्यक्ति को नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, यहाँ तक कि एग भी नहीं खाना चाहिए, चमड़े के जूते भी नहीं पहनने चाहिए, शनि खराब हो जाएगा। शनि खराब हो जाएगा ऐसे में। ठीक है जी। और किसी को कोई इंक्वायरी? और किसी की कोई इंक्वायरी है? कोई समझ में नहीं आई बात? जी समझ में आ गया जी। सबको आ गया? हाँ जी। पल्लवी जी आपको? जी समझ में आ गया। ठीक है। अब इसके आगे का कुछ बताएं आपको? हाँ जी। जी हाँ जी सर। बताइए मामा। ठीक है ठीक है। मैंने आपको बताया था
कि ये 12 राशि भी होती है। ये हमारा जो पूरा सिस्टम है वो 12 घर, ध्यान से सुनिए, 12 घर, 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र पे आधारित है। किसकी आवाज आ रही है? आवाज बंद कर दे प्लीज, जो भी आवाज आ रही हो किसी की। हाँ, तो हमने 12 घरों के बारे में स्टडी कर ली। 12 घरों के बारे में कर ली। अब 9 ग्रहों के बारे में करना था, वो भी शायद मैंने पिछली बार कर ली। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, ये सब आप कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें करनी है राशियों के बारे में। आपने सुना होगा फलाने की राशि ये है, किसी की राशि ये है, तो वो सब राशियों के बारे में स्टडी करेंगे। कुल मिलाकर के 12 राशि होती हैं। रेणुका जी, कुछ समझ में आ रहा है आपको? आपका नेट काम कर रहा है? रेणुका जी, बड़ोत नहीं कर रहा। आपका म्यूट हो गया, ये म्यूट। कोई बात नहीं, चलो। अब 12 राशि होती है जिनका नंबर होता है 1, 2, 3, 4 से लेकर के 12 तक। पहले नंबर की राशि का नाम, पहले नंबर की बोलते हैं मेष राशि। मेष, अंग्रेजी में बोलते हैं एरीज। ये राशि मंगल की होती है। पहले नंबर की राशि मंगल की होती है। नोट कर लिया? दूसरे नंबर की राशि जिसका नाम है वृषभ, ये शुक्र की राशि कहलाती है। इंग्लिश नेम क्या है इसका? टॉरस। टॉरस इंग्लिश में बोलते हैं टॉरस। तीन नंबर की राशि होती है मिथुन, इंग्लिश में जर्मनी। जेमिनी, जेमिनी, जर्मनी नहीं है। ये इसका मालिक होता है बुध। बुध। हाँ, बुध, स्वामी इसका बुध होता है। चार नंबर की राशि होती है कर्क। राखी जी, कर्क होती है, कर्क यानी कैंसर इंग्लिश में। इसका मालिक होता है चंद्रमा। पांच नंबर की राशि होती है सिंह। सिंह को लियो। बोलते हैं लियो। हाँ, ये होती है सूर्य की। मेरे ख्याल से आपकी शायद सिंह ही है। नहीं नहीं सर, पता है। अच्छा अच्छा, मैंने कहा आप जरा ज्यादा खुश हो गई थी ना। नहीं नहीं, सारी राशियों का पता है मुझे। ठीक है। 6 नंबर की राशि होती है कन्या, कन्या। यानी वर्गो। वर्ग। 7 नंबर की राशि होती है सिर्फ लिब्रा। कन्या का कौन है स्वामी? बुध। बुध, कन्या का बुध हाँ, तो आपने मिथुन का बताया ना। हाँ, इसका भी वही है, बुध ही है। लिब्रा, तुला। अगला आ गया लिब्रा, तुला। तुला का स्वामी शुक्र है। पहले 2 नंबर का स्वामी भी शुक्र था, वृषभ का भी। ठीक है। 8 नंबर का स्वामी, 7 नंबर का रिपीट करेंगे सर एक बार? 7 नंबर का है तुला। तुला, तुला का मतलब लिब्रा, तराजू, बैलेंस रहने वाला आदमी। जिसका भी तुला राशि होगी वो बैलेंस में रहेगा। हवा में बात कम करता है आदमी, ऐसा
प्रेजेंट पोजीशन में रहता है, न्याय प्रिय होता है। मेरी के तुला साथ है मामा हाँ जी। बस, हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया है। वो न्याय की बात करेगा, वो कभी ऊपर नीचे की बात नहीं करेगा, है ना। जो चाहे वो कुछ भी हो जाए, वो उसकी बात करेगा। लिब्रा प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। अरे प्रैक्टिकल तो अपनी जगह हो गया, मतलब किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, सबको बराबर के हिसाब से देखेगा। थोड़ा बहुत बात अलग है, बाकी नहीं तो बिल्कुल बात जो बात है वो बात की बात करेगा, गलत बात नहीं करेगा। इसका स्वामी पूछना था मैंने। स्वामी इसका शुक्र। शुक्र है, ठीक है। स्वामी शुक्र है इसका। अब आ जाइए वृश्चिक 8 नंबर, स्कॉर्पियो बोलते हैं इसे, यानी बिच्छू। बिच्छू मंगल होता है, मंगल इसका स्वामी। स्कॉर्पियो किसका है यहाँ, वृश्चिक राशि किसकी है? कोई बताएगा भी नहीं ना, ये भी तो मुसीबत है। चाचा राशियां देखते कैसे हैं, कैसे पता चलती है कौन सी किसकी है? वो बता दूंगा। तो तभी तो बताऊंगी कि कौन सी है मेरी। बर्थ डेट से तू बर्थ डेट से वैसे देखते हैं। बर्थ डेट से देखते हैं। हाँ जन्म तिथि के हिसाब से वैसे नहीं पता। हाँ, जन्म तिथि के हिसाब से बहुत आसान है, मैं समझा देता हूँ आपको, बहुत नहीं आसान है। मैं बता रही हूँ, मैं जन्म तिथि के हिसाब से मैं हूँ वृश्चिक। कोई बात नहीं, बहुत खतरनाक होती है वृश्चिक राशि वाली। हाँ तो वो तो हुई। बिच्छू है, बिच्छू। खतरनाक तो ये भी पूरी हैं। संजय जी से बच के रहें फिर। समझ में आई? चलो खैर, वो तो मजाक की बात है, उसे छोड़ो। अब स्कॉर्पियो में मंगल आ गया। अच्छा, ये देखते कैसे हैं, बड़ा आसान तरीका बताता हूँ। आप अपनी जन्म पत्री को खोल लो, अपने आप ही आपको सबको पता होगा, अपनी अपनी खोल लो, और उसके अंदर जो भी खाने में चंद्रमा बैठा हो और उसके नीचे जो नंबर लिखा हो, वो नंबर की राशि आपकी राशि होती है। आप चाहो अगर आपके आसपास रखी हो आपकी वो जन्म पत्री, तो आप खोल कर चेक कर सकते हो कि कौन कौन सी की किस किस की राशि कौन कौन सी है। बड़ा आसान तरीका है। कुछ तरीके मैं आपको इसी के बाद बता देता हूँ, जो बहुत आसान तरीके हैं। 8 नंबर किसका हुआ? वृश्चिक। हैं 8 नंबर। 8 नंबर वृश्चिक। हाँ तो वही बैठी है, वृश्चिक ही है मेरी। कोई भी हो, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, आप सभी चेक कर लो, तब आपको मालूम हो जाएगा कि आप की नेचर कैसी है। चाचा मेरी तो जन्म पत्री भी नहीं है, मैं क्या पता करूं? कोई बात नहीं, तू ये तो तो फिर तो पता है ना, मेरी मामा जी ने बनाई है, मेरी कंफर्म वाली नहीं है। कोई बात मामा नहीं, जी कोई बात बनी है। नहीं। अरे कोई बात नहीं, जो भी है वो छोड़ो, नहीं है तो तुमसे ज्यादा बढ़िया तो सर कोई आदमी नहीं हुई जिसकी जन्म राशि ही नहीं पता। सब मैं कह सकती हूँ हाँ जी मैं ही हूँ। हाँ जी रेणुका जी जो बताइए। हाँ जी जो रेणुका जी अच्छी है वो बताइए। मेरी है। सर ये जो है, जैसे जन्म लगन जहाँ लिखा हुआ होता है, वहाँ पे 8 नंबर पे जो राशि है, तो वहाँ पे राहु लिखा हुआ है। मेरी आप पहले पूरी सुन लीजिए। आपकी जन्म पत्री में बीच में लगन में क्या लिखा है, नंबर क्या है? बीच में सर बीचों बीच तो कुछ नहीं है, लेकिन जैसे नीचे 6 है, ऊपर 10 है, नीचे 4 है, ये नहीं 9 नहीं, है। आपका जो मेन लगन कुंडली है, उस लगन कुंडली का आप बीच में जो नंबर लिखा है वो क्या लिखा है, या जहां पर भी चंद्रमा लिखा है, बना है, चंद्रमा बैठा है, उसके साथ में क्या नंबर लिखा है? 8 चंद्रमा। नहीं सर, अभी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको ये भेजूंगी। भेज दो, अभी भेज दो ग्रुप में, 1 सेकंड में फोटो खींच के भेज दो। जरा देखना। मामा जी मेरा तो 11वें घर में है। वो 11वें का बात अभी आगे आएगी, पहले अभी इनका 8 नंबर का समस्या हल कर दें जरा। आप उसमें भेजो मेरे को, अभी बताता हूँ, आपको देखने नहीं आ रही है तो। मेरा पहले घर में दिखा रहा है चंद्रमा। पहले घर में नहीं बोल रहे, जहाँ चंद्रमा लिखा है उसके नीचे की जो राशि लिखी है उस घर में नंबर, उसमें क्या नंबर लिखा है? अभी भी नहीं समझ में आया?
बहुत खुशी की बात है। चलो मैं बताता हूँ दोबारा आपको देख करके। अभी ये एक पत्ती आई है, देखो आप, आपके पास उस पर आई है ऐसो हमारे वाले, व्हाट्सएप पे। हाँ ग्रुप में आई है। उस ग्रुप में ये बताइए इसके अंदर चंद्रमा कहाँ कौन से नंबर में लिखा है? चंद्रमा के साथ 1 लिखा हुआ है, तो ये मेष राशि हुई। कौन सी वाला, कहाँ लिखा एक? ये 1 लिखा हुआ है ना। मैं आपको जो ग्रुप में पत्री लिखा आई, हुआ 6। मैं राखी जी जो पत्री ग्रुप में आई है उसको चेक करो। 6 लिखा है। 6 लिखा है यहाँ नहीं भाई, 7 अभी 7 कौन है, सी? 7 है। हाँ ये हिंदी का 7 है। ओ अच्छा। अभी आप देखिए, तुला घर है, मत तुला देखिए, राशि। ध्यान से सुनिए मेरी बात, सब लोग ध्यान से सुनिए। ये घर नहीं मैं पूछ रहा, जहाँ पे चंद्रमा बैठा है उसके साथ उसके नीचे कौन सा नंबर लिखा है? अच्छा, ये 7 नंबर है। 7 नंबर। ऐसे बातों बातों में बताइए, आप सही बताइए देख करके। 7 ही नंबर लिखा है ना? हाँ हाँ जी, चाचा, हाँ जी। हाँ सारिका? हाँ जी चाचा, 7 नंबर लिखा है। अच्छा, और कौन कौन बताएगा? अमित जी आप क्या लिखा देख लिया? आवाज नहीं आ नहीं रही। देख पा रहा क्योंकि मेरे में इमेज खुल नहीं रहा है। और जो दूसरी में 12 लिखा हुआ है चंद्रमा के। दूसरे में 12 लिखा है, पहले में 7 लिखा है। पहले में 7 लिखा है। दूसरे कहाँ से मैंने आ गई गलती से भी? दूसरे वाली खोली तो मैं कंफ्यूज हो गई। मैंने कहा सब 6-7 क्यों? अरे दोनों अलग हैं। रेणुका जी आपने 2 पत्री भेजी है क्या? रेणुका जी? हाँ 2 पत्री भेज रखी है इन्होंने अलग अलग। एक डिलीट कर देते ना, एक डिलीट कर देते हैं। 2 क्यों भेजी है? 2 क्यों भेजी है? एक डिलीट कर दो। आप 2 बार पैदा हुई थी क्या? अरे नहीं, एक मेरे बेटे की है सर। अच्छा अच्छा, मैंने पता नहीं कहने का कैसे हुआ। एक बेटी की बात है। आपकी वाली कौन सी है? पहले वाली है? नहीं मेरे सो जा। चलो कोई भी है, छोड़ो। आपने एक मिटा दी, ठीक करा। अब ये जो पत्री है, ये वाली में लिखा है चंद्रमा, कहाँ लिखा है? चंद्रमा के नीचे क्या नंबर लिखा है? 7 नंबर हो गया ना? वाली जन्म पत्री में गुरु, चंद्रमा, बुध और मंगल ये सब लिख के फिर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो इससे कंफ्यूजन ये पैदा हो रहा है कि चंद्रमा का नंबर कौन सा है। हाँ, अब आप बताइए, मैं बताता हूँ। चंद्रमा जिस भी घर में है उसके अंदर जो भी नंबर लिखा है आपकी राशि वही मानी जाएगी, चाहे उसके साथ में सारे के सारे ग्रह बैठ जाएं, उससे कोई लेना देना नहीं है। चंद्रमा जहां बैठा है वो राशि आपकी है। सबको समझ में आ गई? ये हर एक के लिए समझ लीजिए, जिस जहां भी चंद्रमा बैठा है वो राशि आपकी अपनी राशि है। राखी जी? जी मामा जी समझ में आ गया। समझ में आ गई? अब हाँ जीवन में कभी भी इसे मत भूलना, बहुत आसान है, इससे आसान तरीका नहीं है। अब एक बात सुनिए, ये इनका जो भी पत्री आई है मेरे पास, चाहे वो रेणुका जी की हो या उनकी लड़की की हो, जिसकी भी होगी, मेरे बेटे की है सर। तो जिसकी भी है, वो व्यक्ति बहुत बढ़िया है, वो तुला राशि वाला व्यक्ति है सर। वैसे तो इसका नाम विशेष है, तो अगर मान लो हम कहीं कुछ देखते हैं तो फिर देखते हैं। आप आलू को पटाटा को या कुछ और भाषा में कुछ और कह लो, भिंडी को या भिंडी को लेडी फिंगर बोलो, स्वाद उसका वही आएगा जो उसका होगा। आप उसके चक्कर में मत पड़िए कि जी वो क्या होगा। आप किसी को कुछ भी कह लो, नाम से बुला लो, कुछ भी बुला लो, वो राशि नहीं होती। जन्म राशि वही होती है जब आपका जन्म हुआ या व्यक्ति का जन्म हुआ और उस समय चंद्रमा कहाँ था, उस हिसाब से राशि मानी जाएगी। तो सर इससे मतलब मान लो कि कई बार ऐसा ट्रेंड रहता है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुंडली नहीं दिखाते हैं और बिना कुंडली के नाम रख देते हैं, तो उससे नाम के ऊपर इफेक्ट, नाम से लाइफ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है? कोई चीज पे किसी चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ता और ना ही इसका इफेक्ट पड़ता।
नहीं मामा जी, हमारे यहाँ ना जैसे कुंडली दिखाते हैं, कुंडली में जो नाम आता है, जो वर्ड्स आते हैं, हमारे यहाँ उसी से नाम रखते हैं मोस्टली बच्चे का। अब वो आपके यहाँ या क्या रखते हैं, ये डिस्कस आपके घर का, आपकी फैमिली का नहीं हो रहा। नहीं, आप कुछ भी कहे जाओ। मेरी बेटी के साथ अब ऐसा हुआ, मुंडन, हमने उसका अब अलग नाम रख दिया। अब बहुत से लोग बिल्कुल भी नहीं मानते, तो क्या उसके साथ काम नहीं होता? अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को भी नहीं मानता तो क्या उसके साथ वो चीज नहीं होती? होती है ना। आप उसको चक्कर में मत पड़ो। आप ये देखो कि आपकी राशि क्या है, और मैं सिर्फ राशि के बारे में बतला रहा हूँ आपको। वो क्या असर करेगी, क्या नहीं करेगी, इस मैटर को वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सर जैसे चंद्रमा 12वें घर में बैठा हुआ है तो फिर राशि क्या बैठेगी? 12वें घर में कहाँ बैठा आपके चंद्रमा? नहीं, दूसरी जन्मपत्री है मेरे हाथ में। वो अगर ऐसे दिखाऊंगा, देखूंगा तो मेरे को तो शाम ऐसी हो जाएगी। वो बात की बात है। आपको मैं सिखला रहा हूँ कि हाँ ऐसे देखा करो। और फिर मैं आपसे खुद पूछूंगा, मैं भूल गया जी, आप मुझे बता दो। आप ऐसा करो ना, आप सीख लो। सीखने के बाद आपको जो फंडा होगा फिर वही चलेगा। आप मेरे से पूछोगे तो मेरा दूसरे मेरा चैप्टर जो है वो दूसरे सेक्शन में चला जाएगा। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बतला रहा हूँ। अगर आप मेरे को किसी पत्री को दिखवाओगे तो वो मेरा दूसरे अकाउंट में जाएगा, उसका अलग सिस्टम होता है। ठीक है ना। आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आप सीख करके आप दुनिया को सिखाओ या बताओ या उसके बारे में उससे लाभ उठाओ। ठीक है, ये चीज है। अभी आप आ जाइए 9वें घर में, 9 नंबर में। 8 नंबर तक का हमने स्टडी कर दी थी, 9 नंबर में आ जाइए। 9 नंबर है धनु का। सभी के कैमरे बंद हैं, क्या बात हो गई, सब भग गए क्या? या मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही? फिर मैं कल को मेकअप करके आऊं? अगर मेरी शक्ल अच्छी नहीं लग रही तो मैं मेकअप करके आऊं कल को? हाँ जी। 9 नंबर, 9 नंबर है धनु राशि। धनु यानी सैजिटेरियस इंग्लिश में। इसका जो स्वामी होता है वो होता है गुरु। गुरु को बृहस्पति भी कहते हैं। अब 10 नंबर राशि आ गई मकर राशि। मकर, मकर को कैप्रिकॉर्न भी बोलते हैं। मकर का चिन्ह होता है मगरमच्छ। समझ में आ गई? उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे वो कैसा होता है। सारिका बड़ी चुपचाप बैठी, क्या बात है? कैप्रिकॉर्न का गुरु कौन है, स्वामी कौन है? शनि। शनि समझ में आ गया? इसके बाद सबके आता वन है, हाँ क्या सबके हुआ? वन लाइनर भी, सब राशियों के वन लाइनर भी बताते चलो। वो बाद में बता दूंगा। ठीक है। हाँ वो अपना आप निकाल भी लेंगे वैसे ये, बाकी बता दूंगा। अब 11वें नंबर की जो राशि है उसका है कुंभ राशि। कुंभ राशि नाम सुना होगा आपने। अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूरेजिशर, एक्वेरियस। एक्यूरेस। प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं, बाकी ठीक है। एक्वेरियस बोलते हैं, एक्वेरियस। हाँ एक्वेरियस बोलते हैं। उसको बोलते हैं शनि। इसका मालिक भी शनि है। इसका मालिक भी शनि है। मालिक बोलो, स्वामी बोलो, जो भी बोलो। 12 नंबर की राशि को बोलते हैं मीन, यानी पाइसिस। स्पाइसेस। इसको क्या प्रोनाउंस बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं? पीसिस, स्पाइसेस। पाइसिस। हाँ पाइसिस बोलते हैं। इसका भी स्वामी गुरु है। अब आप एक छोटे से आगे एक नोट में दे दीजिए,
इसमें 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि मंगल की होती है। अब अंदर चलो, चार्ज हो गया। आगे नोट कर लीजिए, 1 नंबर राशि और 8 नंबर राशि ये मंगल की होती है। जो हमने अब तक पढ़ा है उसी को बता रहा हूं। और 2 नंबर राशि और 7 नंबर राशि ये शुक्र की होती है। और 3 नंबर राशि और 6 नंबर राशि बुध की होती है। कि 4 नंबर की केवल अकेली राशि है जो चंद्रमा की होती है। 5 नंबर की अकेली राशि सूर्य की होती है। नौ नंबर और 12 नंबर की राशि गुरु की होती है। और 10 नंबर और 11 नंबर राशि शनि की होती है। सबने नोट कर लिया? समझ में आ गया? हाँ जी मामा जी, कर लिया नोट। जिसको समझ में नहीं आया एक बार हैंड रेज कर दो, जिसको समझ में नहीं आया। हाँ जी रेणुका जी बताइए। 8 नंबर सूर्य की होती है, उसके बाद 9 और क्या नंबर बताया आपने? 5 तो सूर्य की होती है। हाँ जी। 9 और 12 नंबर गुरु की। 10 और 11 शनि की। अब आप चेक कर लीजिए, सारे के सारे 12 हो गए ना? हो गए पूरे। जो नहीं पूछ रहा इसका मतलब हो सकता है वो ध्यान ना दे रहा हो, बाकी जो पूछ रहा है इसका मतलब वो 100% ध्यान दे रहा है। रेणुका जी इस मामले में बड़ा एक्टिव है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और बताओ। हैं? आता हो इसलिए नहीं कोई पूछा? तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी जोर की चिल्लाई भी तो भाई क्या बात हो गई है? एक ही बार में समझ में आ गई, सही बात है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और बताओ, अभी आज के लिए इतना ही सही है या कुछ और भी समझना है? करा दो सर थोड़ा सा और। हैं? करवा दो। आप कौन बोल रही हैं? अर्पणा। अच्छा, अर्पणा। मेरे ख्याल से इतना भी याद रहेगा। हाँ जी, याद रहेगा। अच्छा, आपको एक छोटा सा और बता देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लो। इनमें अभी तक हमने इनके उपाय आपको कोई सी भी नहीं बताया। एक घरेलू उपाय बताता हूँ, छोटे छोटे से, बहुत छोटे छोटे से उपाय बताता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। ग्रहों से संबंधित फल, जो घर में हम लोग फल खाते हैं ना, फल फ्रूट्स, वो उससे हम कैसे उपाय कर सकते हैं वो समझिए। आपने सुना होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, आज ही किसी के कोई ग्रह खराब हुआ तो मंदिर में जाकर के वो फल चढ़ा देते हैं। जैनियों में तो कम चढ़ाते हैं, जैन लोगों में, बाकी सनातन धर्म में सभी में चढ़ता है। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल सभी औरों के लिए बतला रहा हूँ, जैनियों के लिए भी बात बता दूंगा। हाँ, जो श्वेतांबर जैन होते हैं उनमें फल चढ़ता है केवल। चलो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आप चढ़ा सकते हो। हाँ, हम चढ़ाते हैं, हम श्वेतांबर है, मेरे हस्बैंड। हमें दिगंबर में नहीं चढ़ाते, बाकी श्वेतांबर में चढ़ाते हैं। ठीक है, अब अगर किसी का सूर्य में कोई, अगर जैसे आपने समझ में आ गया कि ये मेरे को परेशानी, जैसे अभी आपने बताया था ना राहु की परेशानी आ रही है, इसी तरीके की अगर सूर्य चंद्रमा मंगल इनमें कोई सी भी दिक्कत आए तो उससे संबंधित हम उपाय मंदिर में जा करके या दान करके या स्वयं खा करके भी ये अपने उपाय कर सकते हैं। अब आप देखिए, जैसे सूर्य है, सूर्य के अंदर सेब, एप्पल, चुकंदर, आम,
अनार, टमाटर जो आज बहुत महंगे चल रहे हैं, 250-300 रुपए किलो हो गए। सस्ते हो गए। हाँ अभी तो हो गए सस्ते। वैसे तो अब तो महंगाई का एक स्लोगन बन गया ना, टमाटर तो टमाटर है भाई। बड़े लोग खाते हैं, छोटे कहाँ खाते हैं। आम का रस ये सूर्य में आता है। एक बार रिपीट करेंगे। सेब, चुकंदर, आम, टमाटर और एक फ्रूट रह गया बीच में। अनार। अनार और एक आम का रस घर में बनाते हैं ना, कई बार लोग आम रस बना लेते हैं वो। इन्हीं को खा भी सकते हैं। हाँ इन्हें खा भी सकते हैं, इन्हें दान भी दे सकते हैं, इन्हें चढ़ा भी सकते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज में आपको आराम आ रहा है तो वो कर सकते हैं। अब आ जाइए चंद्रमा में। चंद्रमा में अब जैसे सूर्य है, मैंने आपको बताया ना, जो से आपको उपाय बताए हैं। अगर आपके पिता हैं तो आप अपने पिता को ये खिला पिला सकते हो, तो डबल फायदा हो जाएगा आपको। एक तो पिता सूर्य में अपना आप ही आते हैं, दूसरा उनको एप्पल दे दिया आपने, या आम खिला दिया, या अनार कह दिया अनार खा लो, अनार का रस पी लो, तो आपको डबल फायदा हो सकता है। इस तरीके से आपको उपाय बनाने पड़ेंगे। समझ में आ गया राखी जी? आपको समझ में आ रहा है? हाँ जी समझ में आ रहा है मामा जी। ठीक है ठीक है। पल्लवी जी कहाँ है? हाँ आपको आ रहा है पल्लवी जी समझ में? जी समझ में आ रहा है। ठीक है। अब ऐसे ही चंद्रमा में आ जाइए। लीची होती है, लीची, खरबूजा, गन्ने का रस, ये सब चीज उसी में आती हैं, चंद्रमा में आती हैं। ठीक है। लीची, खरबूजा सर, एक और भी बोला है फ्रूट पीछे, सुन नहीं पाई मैं। गन्ने का गन्ने रस का रस। गन्ने जो सड़क पे बिकता है वो 10-10, 20-20 रुपए का। शुक्र के लिए आ जाइए। लीची, खरबूजा, मूली और शलजम। किसके लिए? मंगल के लिए? शुक्र के लिए। शुक्र के लिए। और ये जो चंद्रमा के लिए था, लीची, खरबूजा, गन्ने का रस, ये किसको देना है? खुद पी जाओ, हाँ या जी, किसी, अच्छा या तो खुद पी खुद जाओ, पी जाए। या किसी को दे दो, या मतलब मंदिर में रखी आओ। लीची रख सकते हैं आप, लोगों के यहाँ रख ठीक है। सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। जो भी चीज आप देखो उस तरीके से कर लो। उसमें मैं आपको और डिफाइन बताऊंगा करके बाद में, कि यदि वो संबंधित प्रॉब्लम हमारे को है तो हमें दान करनी है कि लेनी है। पहले मैं बता दूं केवल यही चीज है। बाकी इन सब चीज को खाने से, अपने आप इंटेक करने से लाभ ही होगा, नुकसान नहीं होता वैसे। ठीक है ना? अपने बाबा घर जी में शुक्र बूटी। का क्या बता रिपीट रहे कर हैं? दो सर, किसका? रिपीट कर दो शुक्र का। लीची, खरबूजा, मूली और शलजम। लीची, खरबूजा, मूली और शलजम। नीलू क्या कर रही है? सो रही है क्या? सो रही है? नहीं चाचा, सो क्यों रही होती? नहीं ठीक है सो ठीक रही। है ठीक है। नहीं, अगर सो भी रही है ना तो बाद में यूट्यूब पर देख लियो, भूल की जो चीज हाँ भूल जी जाए तो। जी जी जी, सही है सही है। अच्छा, मंगल में अनार, चुकंदर, टमाटर। टमाटर पहले भी आया है, मैं सूर्य में भी और मंगल में भी आ रहे हैं। टमाटर का सूप वगैरह सब चीज इसी में आती है ना? अब जैसे मंगल कभी कभी खराब होता है, क्योंकि मंगल जो है, जब 8वें घर में होता है तो ज्यादा खराब होता है, चौथे घर में होता है तब भी खराब होता है। तो वो मैं आपको अभी पूरा डिफाइन नहीं किया। तो उस समय में अगर हम टमाटर कुत्तों को भी खिला देंगे तो भी लाभ होगा। अपने आप भी, अगर किसी, मतलब मैं उसको पूरा डिफाइन करूंगा, आपको बाद में करूंगा कि किसको क्या चीज में कैसे कन्वर्ट करना है। अब आ जाइए बुध। बुध में कोई भी गोल हरी वस्तु। तरबूज। तरबूज चलेगा, बढ़िया रहेगा। वो दो में काम करेगा, बल्कि बुध में भी करेगा और मंगल में भी करेगा।
आप वो देखो ना, वो अंदर से लाल होता है, वो 2 में काम करेगा। ऐसे भी आप अपने आप को, अपने उपायों को कर सकते हैं कि एक एक में 2 को, 3 को भी आपको लाभ होगा। ठीक है, फिर और इसको बताऊंगा मैं आपको आगे कि यहाँ किस किस को दो तो किसको कैसे कैसे लाभ होगा। पूनम सुन रही हो? हाँ जी मामा जी। ठीक है, बुध में हरे आंवले भी आते हैं और नाशपाती भी आती है। बृहस्पति आ रही है, बृहस्पति यानी गुरु। गुरु में केला, पपीता, संतरा, नारंगी नारंगी मेरे संतरे का ही भाई होता है, भाई बहन होती है, क्या होता है? नारंगी संतरे में फर्क है क्या? हाँ जी। चलो जो भी है वो चलेगी। दूध में मौसमी भी आ जाएगी। येलो फ्रूट हो गया ना? हाँ मौसमी में है, दूध में आ जाएगी येलो और ऑरेंज फ्रूट हो गया। हाँ हाँ गुरु में। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। बृहस्पति में क्या बताया सर? बृहस्पति में बताया था केला, पपीता, संतरा, नारंगी। और गुरु में? अरे गुरु बृहस्पति एक ही बात है। लियो ना, कह तो रहा हूँ। हाँ जी, समझ में आ गया जी। अब रह गया शनि। अरे आ रहा हूँ यार, कह तो रहा हूँ मेरे। शनि में आ गया काले अंगूर, जामुन और काले रंग का कोई भी फल। ठीक है, कौन से कलर का फल? काला, ब्लैक। काले अंगूर, जामुन, काले फल, कोई भी फल, कोई भी होगा जो भी आप देखें वो इसी में आती हैं। या आप देखिए चीकू आता है, चीकू, ये भी सब इसी में आ जाते हैं। बाकी इसको हम आगे आगे पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे कि किस किस में क्या क्या चीज आ जाती है, और बढ़ती रहेंगी इसमें, और भी बढ़ेंगी। अभी तुरंत नहीं बढ़ेंगे, मैं बता पा रहा हूँ। बाकी बहुत सारी बढ़ेंगी तो पूरा लिस्ट बन जाएगी, इसमें आप कंफ्यूज हो गए, इसीलिए दो छोटे छोटे से पहले आप याद कर लो, फिर समझ लो, उसके बाद धीरे धीरे ऐड करते रहेंगे इसमें। समझ में आ गया? और राहु और केतु के भी जो उपाय हैं वो भी जैसे शनि के उपाय हैं, उन्हीं वही उपाय सारे उसी के हैं। यानी काले रंग का या ब्राउन रंग का कोई भी होगा वो भी इसी कैटेगरी में आता है, राहु और केतु की। शनि के और गुरु के जो उपाय हैं वो राहु और केतु में लिखने हैं सर? नहीं नहीं, केवल शनि के, केवल शनि के उपाय जो है वे राहु और केतु की आते हैं। कभी कभी गुरु के भी आ जाते हैं वैसे, बाकी उसको हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि वो किस तरीके से हैं, क्योंकि केतु जो है ना कभी कभी गुरु के उपायों से भी मान जाता है। केतु सर वैसे गुरु माना जाता है उसका। मैं जब भी तो कह रहा हूँ ना, गुरु के उपाय से भी हो जाता है। मैंने तो खुद ही कहा है ना कि गुरु के उपाय से भी हो जाता है। हो गए ना है जी, असुरों के गुरु 7 नंबर होते हैं ना केतु? केतु नहीं होता, शुक्र होते हैं वो। शुक्र, अच्छा ठीक है। नहीं होते, कंफ्यूज हो गई। आपको गलत फहमी रही होगी, कोई बात नहीं। तो वो होते हैं, शुक्र होते हैं। जब कभी हमारे को कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों अच्छे होते हैं
तो हमारे को बजाय पॉजिटिव रिजल्ट के कई बार नेगेटिव भी मिल जाता है, क्योंकि दोनों अपना नाम करने के लिए आपको अच्छे से अच्छा फल देना चाहते हैं, और दोनों की लड़ाई में हम मर जाते हैं। दोनों हमारे लिए अच्छा चाहते हैं। अच्छा, दो आदमी आपके लिए अच्छा चाहेंगे तो आप परेशान हो जाओगे। भैया कोई तो दे दो, जैसे होता है ना दुकान पे जाते हैं। कोई आ जाए, एक तो मेरी आवाज चली गई। एक भैया की मिस कॉल आ रही, मिस कॉल क्या उसने तो फोन ही करा होगा। ठीक, अरे आवाज बंद कर दो, किसी की बात हो रही हो तो किसी। रेणुका जी शायद आपका माइक ऑफ करो। ठीक है, अब सबको समझ में आ गया। आज की क्लास में जो जो हमने समझा उसको, अगर कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो आप दोबारा देख लेना यूट्यूब पे, आज ही अपलोड कर देता हूँ मैं। ठीक है, और फिर कल को देखते हैं कि क्या किस समय में बैठते हैं, शायद इसी समय बैठेंगे। और कल क्या दिन है? मंगल। तो देख के बता देंगे, जैसे भी होगा मैसेज कर देंगे आपको। सर कल क्लास होगी? आपको क्या मूड नहीं है? सर कल क्लास होगी? आपका मूड नहीं है क्या? नहीं सर, कल मेरे यहाँ 30 की पार्टी है। चलो नहीं करने की कोई बात नहीं, कल कैंसिल जी रेणुका जी की तरफ से। रेणुका जी दावत देंगे हम सबको, हैं? हाँ जरूर, श्योर। हाँ तो कोई बात नहीं, चलो कल की कैंसिल कर देते हैं। परसों होगी। हाँ परसों कर देंगे। फिर उससे नेक्स्ट डे फिर 30 की पार्टी है। फिर नहीं होगी जी, फिर नहीं होगी। रोज पार्टी दोगी तो नहीं होगी, वो आपको रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी फिर बाद में। कल भी 30 की पार्टी है, परसों फ्री हूँ, फिर उससे अगले दिन फिर 30 की पार्टी है। परसों तो होगी, हमारे यहाँ सोमवार को होगी आमतौर पे, बुधवार और बृहस्पतिवार को होगी। ये 3 दिन तो कंप्लीट है। कल का छुट्टी कर लेंगे, कल को बुधवार है ना, वो कल मंगलवार है, बुधवार को पार्टी कर लेंगे। हाँ नहीं, बुधवार को हमारे यहाँ होगी। और आप चिंता ना करें, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई डाउट होगा बता देना। ठीक है, सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार, गुड डे, गुड बाय, जय हिंद। जय हिंद। जय